एक तरफ युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं तो दूसरी तरफ अब आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। खबरों के मुताबिक कल यानी 10 मई से पेट्रोल पंप यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करना बंद कर रहे हैं। दरअसल जिस यूपीआई और डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने अब तक जीवन को आसान बनाया, अब वही परेशानी का सबब बन सकता है। अब पेट्रोल पंप डीलर्स ने शुक्रवार से डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई और कार्ड ट्रांजैक्शन बंद करने का ऐलान किया है। देश के कई शहरों में पेट्रोल पंप मालिकों ने साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों के चलते ये निर्णय लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ यूपीआई ही नहीं, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट बंद करने की चेतावनी दी गई है। ये फैसला कहां होगा लागू? खबरों के मुताबिक विदर्भ, नासिक, मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में ये बदलाव हो सकता है। विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि साइबर ठगी की वजह से पेट्रोल पंप मालिकों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति चोरी की कार्ड या नेट बैंकिंग डिटेल से पेमेंट करते हैं, फिर शिकायत पर पुलिस ट्रांजैक्शन कैंसिल कर देती है। फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बताया कि इन घटनाओं से कई पेट्रोल पंप मालिकों के बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं। इससे सिर्फ लेन देन नहीं रुकता बल्कि व्यापार ठप हो जाता है। नासिक पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने यही कदम उठाया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय ठाकरे ने कहा कि पेट्रोल पंप मालिकों ने शिकायत की है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन अक्सर बाद में कैंसिल कर दिए जाते हैं, जिससे उनका नुकसान होता है और अकाउंट सील हो जाता है। पहले नहीं थी चिंता, अब बड़ा डर। ठाकरे ने बताया कि पहले ऐसे मामलों में रकम छोटी होती थी, इसलिए इसे नजरअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए सामूहिक रूप से डिजिटल पेमेंट रोकने का फैसला लिया गया है। अमित गुप्ता, जो फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि सरकार को स्थिति की जानकारी दे दी गई है। जब तक उचित कार्रवाई और सुरक्षा का आश्वासन नहीं मिलता, पेट्रोल पंप डिजिटल पेमेंट स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि ये फैसला फिलहाल महाराष्ट्र में लागू किया जा रहा है, लेकिन इसका असर अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच ये मुद्दा अब एक चिंता का विषय बन गया है। गौरतलब हो कि नागपुर शहर में अब तक 2 पेट्रोल पंप डीलरों के खाते सीज हुए हैं और 30 डीलरों के खातों पर लिन लगाया गया है। एक डीलर का खाता 280 रुपए के लिए ब्लॉक किया गया, जबकि उसके खाते में 18 लाख रुपए थे। ऐसी समस्या का सामना पेट्रोल पंप डीलरों को करना पड़ रहा है। इसलिए नागपुर में 10 मई से पेट्रोल पंप पर डिजिटल भुगतान बंद करने का फैसला लिया गया है। नागपुर में 10 मई से पेट्रोल पंप पर डिजिटल भुगतान नहीं होने से अब सामान्य नागपुर वासियों और अन्य शहरों के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लाखों लोगों के लिए ये फैसला असुविधाजनक साबित हो सकता है, खासकर उनके लिए जो लोग कैश रखने की आदत छोड़ चुके हैं और यूपीआई पर पूरी तरह से निर्भर हुए हैं। खासकर डिलीवरी सेवाओं से जुड़े लोगों को इस फैसले से खासी दिक्कत हो सकती है। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ गरास, रेलवे वाला कारपेट, विलस्पन कंपनी का पायदान, हेटलोन रेगजिन होलसेल रेट में तमाम अशिया हमारे वहाँ दिए जाती है। हमारा पता याद रखे, सकावत होटल के पीछे, आबिद सोडा के बाजू में, हजार खोली, मालेगांव।